हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद संतोष। तो आज हम करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे प्रॉपर्टीज के बारे में। आज मैं दो नंबर बताऊंगा, एक प्रूफ दैट और एक बिना प्रूफ दैट। तो उसमें से हमें करना कैसे है, उसमें आपका जितना भी डाउट रहेगा सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट नंबर है जो कि आपके बुक्स में भी है, ठीक है, इलुस्ट्रेशन 5 शायद है, आप देख लेना। मतलब आपके बुक्स में भी जो इलुस्ट्रेशन वगैरह है ना, मैं उसे ही उठाया हूं एग्जाम्पल की तौर पर, उसे मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 6 तो जरूरी है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज भी जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में या तो शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में जो कि ये प्रॉपर्टी की तरफ से जो कि बहुत क्वेश्चन, थोड़ा बहुत तो मतलब 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, मतलब जो कि रिपीटेड भी होता है। ठीक है, तो आपको सारे प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो कि प्रैक्टिकली मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जो कि ज्यादातर उसी प्रॉपर्टी में से जो कि आपको दिखाई देता है नंबर। ठीक है, 1, 2, 3 और 6। ठीक, तो आज हम नंबर करेंगे, यानी कि 2 नंबर करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्पीड अप ज्यादा भी स्पीड नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपको। ठीक है, तो नंबर है क्या, 1ab+c। ये आपको सभी को 1ab+c, 1b, 1b, a+c, 1c, 1c और a+b और a+b। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये तो कंप्लीट है। यहां पे कहा क्या है क्वेश्चन में, मतलब ये तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर जो कि ले रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से मैं आपको मार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पे हमें करना क्या है, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें करना क्या है, प्रूफ करना है। लेकिन क्या प्रूफ करना है वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मतलब जो भी आंसर निकलेगा, जो भी आंसर आप निकाल पाओगे वही आपका आंसर है, मतलब वही आपका प्रूफ दैट है। ठीक ठीक, ओके, क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जस्ट एग्जांपल की तौर पर ये है आपका रो 1, ये है आपका रो 2, ये है आपका रो 3 और ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, जो कि यहाँ पे नंबर रहता है ना, यहाँ पे नंबर रहता है, यहाँ पे नंबर रहता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिकली आपका हो जाएगा। बस अब इतना तो हो गया। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आप किसी भी तरह से प्रैक्टिस करना, ना कि बुक देख के। आपको मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या है, आप कुछ भी करो लेकिन प्रैक्टिस करो बिना देखे। पहले समझो फिर प्रैक्टिस करो। कैसे करते हैं देख लो। पहले मैं यहाँ पे करूंगा क्या, पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मुझे यहाँ पे करना क्या है, पहले मैं वही लिखूंगा। जैसे कि सपोज मान लो कि ये है R1, ये है R2 और ये है R3। यहाँ पे ये है C1, ये है C2 और ये है C3। क्लियर। यहां पे आपको करना क्या है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का बहुत भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी टाइप का करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे बी सी बी ए बी सी दिया है, मतलब कुछ भी दिया हो, यानी कि अगर हम ए को बी को और सी को प्लस करेंगे, यानी कि हम अगर प्लस करेंगे तो हमारा A+B+C आएगा। ये तो पता है, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल है। तो अब अगर हम B+C के साथ, अगर हम B+C के साथ AB प्लस करते हैं तो हमारा A+B+C निकल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम A के साथ B+C भी प्लस करते हैं तो भी हमारा A+B+C आएगा। सेम टू सेम B के साथ A+B अगर प्लस करेंगे तो भी हमारा A+B+C आएगा, एंड A+C के साथ अगर B भी प्लस करेंगे तो भी A+B+C आएगा, है कि नहीं, आएगा कि नहीं। बस उसी तरह C हो गया। मतलब हमारा काम जो है सिर्फ R2 और R3 में काम है।
तो किसमें करना है वो आपको याद कर लेना, मतलब आपको करना है, ठीक है। मान लो कि मैं R3 के साथ करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि मैं R2 के साथ करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मुझे सिर्फ प्रूफ करना है, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो अब मान लो मैं R1 पे नहीं हुआ तो मैं R2 देख लिया, R2 पे हो गया तो मैं R3 पे नहीं गया। लेकिन आप अगर देखोगे तो R3 पे भी होगा। जैसे कि मैं R3 पे करूंगा काम, R3 पे काम करूंगा, तो इसका मतलब पहले मैं R3 करूंगा, लेकिन R3 के साथ और क्या मैं प्लस करूंगा, किसको प्लस करूंगा, R2 को प्लस करूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि R3 के साथ मुझे R2 प्लस करना है कि नहीं। तो जस्ट एग्जांपल देता हूं, ये है R3 और ये है R2। मतलब आपको R3 में जो भी करना है, आपको R3 में सब कुछ करना है, ना कि R2 में करना है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह सेम टू सेम आप R3 से भी कर सकते हो, और मैं R2 पे कर रहा हूं, क्योंकि ये बुक के हिसाब से है, तो मैं आपको बुक के हिसाब से समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप समझ सकते हो वही मैं समझाऊंगा। देन आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको R3 लेके करना है, तब जाके पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक। देख लो यहाँ पे मैं R2 पे काम करूंगा, R2 पे, ओके ठीक है, दिख रहा होगा शायद। R2 पे मैं काम करूंगा, तो R2 पे अगर काम करूंगा तो मैं किसको किसको प्लस करूंगा, R2 के साथ मुझे R3 प्लस कर देना है, खत्म। R2 के साथ R2 में काम करना है तो पहले R2 आएगा ना, तो R2 के साथ किसको प्लस करना है, R3 को, है कि नहीं। बस अब तो हो गया। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन दूंगा। अब मुझे क्या करना है, प्लस करना है कि नहीं। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चले। ये हो गया क्लियर। पहले मैंने R1 को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, R2 में काम करना है, R2 प्लस R3। तो बस पहले मैं R2 लिख लिया, अब R3 को लिखूंगा, यानी कि B प्लस C, हो गया ना काम, ठीक है। अब B है R2 पे और A प्लस C है R3 पे। बस मैंने B के साथ A प्लस C प्लस कर दिया, खत्म। अब C आ गया प्लस A प्लस B, मैंने प्लस कर दिया। और रह गया अभी क्या, R3। तो मुझे एक ही बार करना है, तो R3 का क्या मैं करूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी कर लो, उसे नीचे लिख लो, जो भी है जितना भी है उसे नीचे लिख लो, बस इतना तो हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर। अब इसकी क्या जरूरत है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से, क्लियर, ठीक, ओके। अब देखो, अब समझ में आ गया। अब जितना भी प्लस किया गया है उसे उसी साइड लिख लो, कोई दूसरा प्रॉपर्टी ना आने तक, ठीक है। तो मैंने पहले प्लस किया, फिर प्लस जो कि जितना भी उसका वैल्यू आएगा प्लस करके मैं उसी को अगेन लिख दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले 1 लिख दिया, फिर A प्लस B प्लस C लिख दूंगा, A प्लस B प्लस C लिख दूंगा, फिर B प्लस C लिख दूंगा। लिख दिया, क्लियर है, मैंने लिख दिया, हाँ मैंने लिख दिया, ठीक। अब 1 पे भी अब क्या करूंगा, B प्लस A प्लस C कर दूंगा और A प्लस C कर दूंगा। अब ये सही है, नहीं है, मुझे करना क्या है, करेक्शन करना है, यानी कि B प्लस A प्लस C ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं करूंगा क्या करूंगा, मैं सिंपली A प्लस B प्लस C करना है मुझे, ना कि B प्लस A प्लस C करना, ठीक, समझ में आ गया। अब उसी तरह 1, फिर यहाँ पे मुझे करेक्शन करूंगा तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B, सिंपल। अब हो गया आपका आधे से ज्यादा काम कंप्लीट। अब करना है सिर्फ 10% का काम। क्या, देखो अभी यहाँ पे A प्लस B प्लस C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि कॉलम 1 पे भी A प्लस B प्लस C है, कॉलम 2 पे भी A प्लस B प्लस C है, कॉलम 3 पे भी A प्लस B प्लस C है कि नहीं,
है कि नहीं? तो मैं ये जो a प्लस बी प्लस सी है तीनों में कॉमन है कॉमन, तो मैं कॉमन को करूंगा क्या, कॉमन को मैं ले लेता हूं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी से मैं ब्रैकेट कर लेता हूं एंड देन जितना भी रह गया उसे पेस्ट कर लो, ठीक है। 1 1 बी प्लस सी, 1 1 ए प्लस सी, 1 1 ए प्लस बी, ऑफ, खत्म। अब देखो, अब बोलना कि सर इसमें प्रॉपर्टी यूज कैसे हुआ, कहां से हुआ प्रॉपर्टी यूज, हो गया प्रॉपर्टी यूज, कैसे पता चल गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, यानी कि इसका वैल्यू जितना भी था अगर हम a प्लस बी प्लस सी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू उतना टाइम मल्टीप्लाई हो गया, है कि नहीं, हो गया ना, नहीं बस। तो मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 6 यूज हुआ है। एंड और एक प्रॉपर्टी है, मैंने तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बताया आपको, ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बताया आपको, लेकिन और एक प्रॉपर्टी यूज है, कैसे, अगर रो और कॉलम, अगर दो रो या तो दो कॉलम में सेम एलिमेंट्स है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो मैं इसका आंसर निकालूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा इतना बड़ा 0, ये हो गया आंसर। अब पता चल गया 0 कैसे हो गया, पता चल गया, नहीं पता चला। अब देखो इसे देखो 1 1 1 1 1 1 है कि नहीं, 1 1 1 बस। तो पहले R1 पे भी 1 1 1 है और R2 पे भी, यानी कि दो रोज पे सेम एलिमेंट है, कांस्टेंट मतलब सेम, है कि नहीं। ये कौन सा प्रॉपर्टी है मुझे बताओ थोड़ा, ये प्रॉपर्टी 2 है, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 2 में क्या कहा, क्या क्या है, अगर दो रो या दो कॉलम में सेम एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं तो, यानी कि दो रो और कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसमें और एक प्रॉपर्टी यूज हो गया, प्रॉपर्टी 2 कंप्लीट, और इसका वैल्यू इसीलिए 0 आ गया। अगर मैं इसे और एक टाइम करूंगा तो मैं यहाँ पे ये करूंगा a प्लस बी प्लस सी करूंगा देन इंटू 0 करूंगा, इसका मतलब भी तो 0 है ना, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दिया और यहाँ पे 0 लिख लिया, खत्म, बात खत्म, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि इस नंबर पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है। और ये नॉर्मली था कि प्रूफ दैट, हमें प्रूफ दैट करना था कि 0, प्रूफ दैट में प्राय टाइम जो कि 0 आता है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अब और एक नंबर रह गया जो कि प्रूफ दैट तो कहा है लेकिन ऐसे वाला प्रूफ दैट नहीं है, हमें कहा है नंबर 2 क्वेश्चन, जो कि नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो हमें कहा क्या है, देख लेते हैं, 1 प्लस ए डबल ए, 1 प्लस ए फिर ए, ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर बी 1 प्लस बी, फिर बी 1 प्लस बी देन बी, ठीक है, फिर सी और यहाँ पे सी देन 1 प्लस सी, देन 1 प्लस सी इक्वल टू, चलो ये छोड़ दो, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1, ओके, इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इतना है क्वेश्चन का है, यानी कि हमें इसका आंसर दे दिया है, ठीक है, हमें इसका आंसर दे दिया है। अब हमें इसे देख देख के इसका आंसर करना है ताकि हमें और इजी हो जाए, ठीक है। वहां पे हमें सिर्फ प्रूफ दैट कहा था
तो उसमें हमें कुछ देखना नहीं पड़ रहा था, सिर्फ इसे देखना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको कितना आंसर आया है उसे प्रूफ करना है, जो कि आंसर में आएगा। ठीक है, आंसर में आएगा जो कि प्रूफ करना है, तो वो ही हमें करना कैसे है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो ठीक है, तो उसे हमें करना कैसे है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। एक बार बताऊंगा, सभी नंबर कर पाओ। ओके, ठीक है। अब करना क्या है, अब यहां से कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए यानी कि हमें छोटा ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, हमें यानी कि a प्लस बी प्लस सी अगर निकल भी गया तो हमें 1 को प्लस करना है। लेकिन हमें ये भी कर सकते हैं कि 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा, तो हमें 1 निकलना होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाने से सेम टू सेम हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, जो भी होता है जैसे भी होता है देख लेते हैं कि कैसे होगा। क्लियर? मैं स्पीड कर लेता हूं, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा अभी, मतलब आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। ओके, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, R1 पे काम करना है। हमें क्या करना है, R1 पे काम करना है। कैसे? R1 माइनस R2। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, रो है यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा, कॉलम है यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। समझ में आ गया? कॉलम है तो उसी तरह आएगा, प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जाना है। जैसे कि मुझे R1 पे काम है, यानी कि पहले लाइन पे ही मेरा काम है, तो पहले लाइन के पहला है R1 पहले जाएगा, यानी कि 1 प्लस ए पहले गया, देन R2 क्या है, ए है, तो ए को हमें करना क्या है, माइनस करना है। बस ए को मैंने माइनस कर दिया, इतना हो गया। सेम प्रोसीजर बी को भी हमें करना क्या है, -1 प्लस बी करना है। लेकिन यहां पे देखो माइनस है, यहां पे देखो माइनस है, ठीक है, यहां पे माइनस है, तो हमें करना क्या है, इसे अगर हम ब्रैकेट में रख लेते हैं तो इसका मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि b -1 प्लस b है, तो इसे हम क्या करेंगे, b -1 माइनस b। इसी तरह ये है इसका काम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? नहीं, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर में पहले R1 आएगा, पहले R1 आ गया, देन R2 आ गया, ठीक है, और बाकी जितना था उसे कॉपी पेस्ट कर देना। ए आ गया, फिर आ गया 1 प्लस बी, देन बी आ गया, देन सी आ गया, 1 प्लस सी आ गया। ठीक, क्लियर? अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, अब समझ में आ गया। बस अब जो भी प्लस हुआ है या माइनस हुआ है उससे हमें आंसर निकालना है, यानी कि उसका वैल्यू निकालना होगा, है कि नहीं? उसका वैल्यू निकालना है, बस हमें उसी साइड निकाल लेना है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस ए माइनस ए, मैंने यहाँ पे काट दिया, मैंने यहाँ पे काट दिया, मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है, काट दिया, काट तो दिया, और क्या करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया क्या, 1 रह गया, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बच गया क्या, -1, यहाँ पे 1 प्लस बी है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बच गया क्या, 0, ठीक है, सी 1 प्लस सी, यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। अब प्लस माइनस तो आप सबको पता है कि नहीं? अब थोड़ा बहुत ध्यान से देखो कि अब थोड़ा बहुत क्या करूंगा कि ये सही हो जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब सही है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो देखो ये ए है और यहाँ पे 1 प्लस बी है और यहाँ पे सी है,
यानी कि हमें a प्लस बी प्लस सी और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो अगर हम यहां से a उठा लेते हैं, यानी कि कॉलम 1 से a उठा लेते हैं, तो कॉलम 2 से क्या निकालेंगे, 1 प्लस बी, और कॉलम 3 से c निकाल लेता हूं। तो इसका मतलब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना। तो ये थोड़ी ना आया, ये नहीं आया ना, तो हमें कलम में करना है, एक ही कलम में, लेकिन सभी को करना है। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो हमें कॉलम में करना होगा। हाँ, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बाकी सब कुछ मतलब सेम टू सेम सभी जगह पे करना है। थोड़ा मीठा देता हूं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉलम 1 लिखना है और यहाँ पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, बस। हम इसके अकॉर्डिंग बाकी का आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पता चल गया ना? हाँ, चल गया होगा। देख लो अब कैसे निकालना है। मैं देखो कॉलम 1 कॉलम 2 पे भी कर सकता हूँ, कॉलम 3 पे भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप जिसी तरह करना चाहो कर सकते हो, बाकी प्रोसीजर के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। कॉलम 1 पे मैं सभी को आराम से इजीली कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये ए है, 1 प्लस बी है, मैं आपको दिखा दिया कि 1 प्लस बी, ए प्लस सी, ये सब मिलके 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है कि नहीं? ठीक, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे बच गया, इसे देखना है, ठीक है, इसे नहीं देखना है, इसे देखना है। तो इसमें से हमें कॉलम करना है, इसमें से हमें कॉलम करना, मतलब कॉलम का जो भी करना है कॉलम का करना है। तो कॉलम को हम थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमें कॉलम 1 में करना है, बाकी का कॉपी पेस्ट कर लो। समझ में आ गया? कॉलम 1 में करना है लेकिन बाकी का कॉपी पेस्ट कर लो। देखो कॉलम 1 में, लेकिन रो 1 करने से ऐसे आ रहा था रो की तरफ, लेकिन कॉलम करने से ऊपर नीचे आएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, कॉलम में कैसे कर रहा हूं देखो। 1, ये प्लस करना, ये प्लस करना, यानी कि प्लस माइनस 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 1, और 0 लिखूंगा क्यों? नहीं लिखूंगा, तो बाकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। -1 0, थोड़ा दूर लिखूंगा ताकि अच्छा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए प्लस, सॉरी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देन 1 प्लस बी देन सी, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देन यहाँ पे आ गया बी, देन यहाँ पे आ गया 1 प्लस सी। अब इतना तो आप सबको पता है कि ए प्लस 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी ही है, ठीक है। इसीलिए मैं इसे करेक्शन नहीं किया, डायरेक्ट 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। ठीक, समझ में आ गया? समझ में तो आ रहा ही होगा ना? क्लियर है ना? देखो मैंने उसी तरह किया, ए प्लस मतलब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को 1 2 3 इन तीनों को मैंने मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी निकल गया, ठीक है। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। अब निकल तो क्या निकल गया, क्या करें अब? ठीक है, निकल तो गया। अब इसी से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए था क्या? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, हमें 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, मिल गया, ले लो कॉमन, ठीक है। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 1 -1, तो ये तो कट ही जाएगा ना, यानी कि 0 हो गया, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लिया था, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। 1 के साथ मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर करेंगे तो सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आ गया, समझ में आ गया, और यहाँ पे -1, 1 प्लस बी, और यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे सी, यहाँ पे 1 प्लस एस। अब हमारा तो हो गया था। कैसे हो गया? देखो अब कुछ करना नहीं है, यहां पे आपको सिंपल सा मिल गया, आपको आंसर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सिर्फ आपको चाहिए तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो चाहिए क्या? पूरा आंसर चाहिए, तो आधा अधूरा हो गया ना, पूरा आंसर चाहिए, है कि नहीं?
करना क्या है, अब कुछ करना नहीं है, जितना भी निकल गया है उसे आपको करना एक्सपांड। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्सपांडिंग द above डिटर्मिनेंट बाय R1। किससे करूंगा, देखो मैं R1 करूंगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले 0 है, फिर 0 है और -1 है, तो मुझे इजी हो जाएगा, सिर्फ -1 ले जाऊंगा तो और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं, तो मुझे सिर्फ R1 करना है। ठीक है, R1 कर लिया, तो हमें R1 से मिलेगा क्या, उसे लिख लेना है। अब सिंपल करना है, कर तो पाऊंगा ना मैं, ठीक है, कर होगा, करना होगा, ओके ठीक है। अब इतना तो हो गया, बाकी देखो ये हो गया, हमें पहले तो इक्वल टू साइन चाहिए ना, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। ये होने से हमें क्या करना है, ऐसे करना है, और यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस -1 कर देना है, ऐसे कर देना है। कैसे करना है पता चल गया ना, 1c, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 1c 1 1c 1 1 प्लस सी, बस। अब यहां से देखो, यहां पे देखो, आपको समझ में आ गया। अब बोलोगे कि सर फिर से माइनस कहां से आ गया, अरे देखो जब हम डिटर्मिनेंट का सारा एक्सपेंशन मेथड करते हैं तो पहले प्लस किया जाता है, फिर माइनस किया जाता है, फिर प्लस किया जाता है, बस उसी माइनस को, यानी कि माइनस और -1 इक्वल टू +1 हो गया ना, बस मैं वही कर रहा हूँ, कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया ना काम, बस। तो मुझे इसे ही एक्सपांड करना है, इसे तो मैं लिख लूंगा, इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे इजी हो जाए। अब करना, ये तो +1 हो जाएगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्लियर ना, नहीं ठीक है, 1 लिख लेता हूं। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस सी, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 इंटू सी, है कि नहीं, है कि नहीं, अरे मैं क्या करूंगा बताओ यार, बताओ 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 बताओ, चलो आपको नहीं पूछूंगा। अब इतना तो हो गया, अब इतना होने से फिर हम सेम प्रोसीजर में आगे चलेंगे। जैसे हम एक्सपांड करते हैं ना, जैसे हम आगे एक्सपांड करते हैं, जैसे हम डिटरमिनेंट का 3 into 3 ऑर्डर निकालते हैं, उसी तरह इसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह इसे भी निकाल लेंगे। तो ये हो गया काम, ये हो गया काम, हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है, तो हम इस ब्रैकेट को यूज करेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। अब हो गया है 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू सी मतलब सी माइनस 1 इंटू सी मतलब सी। अब हो गया काम। तो देखो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, बच गया क्या, 1 बच गया, यानी कि हम फिर से करेंगे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट देने से भी चलेगा, यानी कि 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1, ये 1 था और इसमें से 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 होगा ना, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होगा, 1 इक्वल टू इतना, मतलब 1 इंटू इतना होगा, यानी कि आ जाएगा हमारा कितना, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, प्रूफ दैट, प्रूफ हो गया, हमारा ये आंसर है। अब बोलो आपको इसमें से समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। सिर्फ बाकी प्रॉब्लम, मतलब बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा ना, क्यों प्रॉब्लम होगा, बिना प्रैक्टिस के अगर आप करोगे, बिना समझ के अगर आप करोगे, बिना रो पता होगा, रो पता नहीं होगा, कलम पता नहीं होगा, कैसे करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, अगर पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे।
ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता दिया। अगर इसी तरह दिया होगा तो आपको सही वही प्रूफ दे, मतलब जितना आंसर निकाला है उसी आंसर को देख देख के आपको करना है, लेकिन बाकी में आपको उसी आंसर को देखना नहीं है। प्लस माइनस जितना भी करते जाना है करते जाना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी किया तो एक्स वाई जेड आ गया तो एक्स वाई जेड को प्लस कर लो, हो गया काम आपका, ज्यादा से ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।